सर ये मतलब खतरनाक बने नोट्स। अब आप बोलेंगे क्यों सर, आप अपनी इतनी तारीफ क्यों करे जा रहे हैं? सर आपको कितने पेज दिए अंदाजा है, 67 के अराउंड पेजेस हैं आपको वहां पर, और ये मैंने लगभग 13 पेजेस में कंप्लीट किया है। अच्छे से दिया है बेटा, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में। अब इस चार्ट्स के फीचर सुन लीजिए। ये चार्ट वन ऑफ इट्स काइंड है, यानी कि ये बहुत भयंकर चार्ट बना है जी। पहले आप सुन लीजिए फीचर कि एग्जाम टाइम में आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। पहले तो जाके सबको बुला के लाइए, ग्रुप पे मैसेज डालिए कोई कि भैया वी आर लाइव, वी आर बैक। चलिए जी, हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन। बुला के लाइए सबको, बुला के लाइए। ठीक है सर। सर अकाउंट्स का फुल लेक्चर्स अवेलेबल है कौटिल्य कॉमर्स पे। तो चलिए इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दे दी है। बिल्कुल नहीं, ऑनलाइन एग्जाम का कोई चांसेस नहीं है बेटा। ऑनलाइन के लिए भी तो देखो घर के बाहर निकलना ही पड़ेगा ना, तो बेटर है सेंटर में जा जहाँ पे केयर ले रहे हैं, सिक्योरिटी ले रहे हैं। साहब ये नोट्स को आप समझें, बिल्कुल अभी इधर उधर की बातें नहीं। अगर आपको लिटरली स्कोर करना है इस चैप्टर के अंदर, तगड़ा स्कोर करना है, तो आपको इन नोट्स को समझना पड़ेगा। पहले तो ये नोट्स को समझो और समझो कि क्वेश्चन आता किधर से। साहब मैं आपको पूरा का पूरा बता दूंगा कि क्वेश्चन इस पूरे चार्ट के कौन से सेगमेंट में से सबसे ज्यादा आता है। उसके बाद आप लोग ना अपने सामने मॉड्यूल ओपन करेंगे बेटा। अब आप करेंगे सामने सामने मॉड्यूल ओपन, और मॉड्यूल के अंदर ही आप चेक करेंगे कि इस पर्टिकुलर कंपनी के प्रति इन्होंने कोई क्वेश्चन दिया है और वो हमारे चार्ट में आया या नहीं आया। सिंपल है सर, इससे ज्यादा अपन कुछ नहीं कर सकते। अब जरा ध्यान दीजिए चार्ट बनाने का तरीका। मार्केट में से बहुत चार्ट अवेलेबल है, बट इंफॉर्मेशन, काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने किस तरीके से दे रखी है साहब, ध्यान दीजिएगा। सर ये जो कंपनी का नाम है, ऑब्वियसली आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कंपनी तो मेंशन करेंगे ही वो ऑब्वियसली। तो सर ये जो है इसका कोई इशू नहीं, यानी नेम ऑफ द कंपनी में कोई इशू नहीं, बिल्कुल इशू नहीं। तो इसलिए तो मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे दिखेंगे क्लियर बेटा, ऑलरेडी कितना शॉर्ट है आप लोगों को, इसलिए तो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप लोग देख सके उसके अंदर से। कैसी बातें करते हैं सुदेश, संदेश, क्या मतलब तुम्हें नोट्स किस लिए शेयर किया मैंने? ताकि तुम लोग पहले ही देख सको ना उसको। तू तो मेरे को दिन में 25 कॉल करता है कि सर नोट्स का प्रिंट निकालो। एक हफ्ते पहले ही मैं तेरे को बोल चुका था नोट्स का प्रिंट निकाले। अरे बाप रे बेटा, आपको यही नहीं पता नोट्स कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। मैंने बोला ना, आपके अंदर का बच्चा अभी जा नहीं रहा है। आइए सर, सर नेम ऑफ द कंपनी मेंशन रहेगा। 5 मिनट आप कोई क्वेरी नहीं पूछेंगे तो क्या बुरा हो जाएगा क्या? 5 मिनट शांत शांत शांत, मैं कुछ ही नहीं देखने वाला क्वेरी, शांत बिल्कुल 5 मिनट। उसके बाद पूछो, मैं देता हूं समय। चलेगा? यस सर चलेगा। यस भी मत टाइप करो, ठीक है, कुछ भी मत बोलो। सर 11 क्वेरी पूछो मत बस सर से, ये कुछ नहीं, कुछ नहीं, शांत सा। सर नेम ऑफ द कंपनी डेफिनेटली दिया होगा। आप लोग ही चुप हो जाइए ना। अभी ये मानिक जो तुमने भी इन 360 नोट्स, अब शांत, कोई कुछ मत बोलो, मेरे को एडवाइस भी मत दो, चैट बंद करने का कुछ नहीं बोलो। सर इसके बाद ये वाला सेगमेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। सर इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले। किस में से आएंगे? ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन पूछा जाता है, हेडक्वार्टर पूछा जाता है, कैसे याद रखना वो भी मैं सिखा दूंगा। फाउंडर पूछे जाते हैं सर, पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन फाउंडर पे ही होते हैं। चेयरमैन, एमडी, सीएफओ, सीईओ, ये सेगमेंट पे क्वेश्चन आना है, मतलब आना है, आना है सर, आना है, आना ही आना है। फोर्ब्स की लिस्ट में आने के कोई चांस नहीं है, और बेस्ट इंप्लॉयर के आने के कोई चांसेस नहीं। और आ भी गया गलती से तो एक क्वेश्चन आएगा, उसके लिए तू 50 नंबर याद नहीं रख सकता, यानी कि जितनी कंपनीज रहेगी इंटू 2, फोर्ब्स की रैंकिंग, बेस्ट इंप्लॉयर की रैंकिंग याद नहीं रख सकता। तो सर क्या फोर्ब्स और बेस्ट इंप्लॉयर की लिस्ट छोड़ देनी है अपने को?
तो बेटा क्या फोर्ब्स और बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट याद रखनी है क्या? नहीं याद रखनी है, सिर्फ 2 या 3 कंपनी की याद रखनी है जिनकी टॉप रैंकिंग आई। भैया तुमसे 1832वीं रैंकिंग पूछेंगे क्या? उनको भी शर्म है कि इतनी घटिया रैंकिंग थोड़ी पूछेंगे तुमसे, टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3 टॉप 10 रैंकिंग पूछी जाएगी। तो आप लोगों के लिए फोर्ब्स की लिस्ट नॉट इंपॉर्टेंट, कोई मुझसे पूछेगा भी नहीं। चेक करना है मॉड्यूल जाके चेक कर ले, फोर्ब्स की रैंकिंग नहीं पूछी गई, और एक आधी बार पूछ भी लिया तो टॉप की कंपनीज के लिए दी है, और टॉप की कंपनीज में इंडिया आती ही नहीं है, फॉरेन कंपनीज में आएगी, और फॉरेन कंपनीज के अंदर फॉर्च्यून की लिस्ट भी आती है, और अपन फॉर्च्यून की लिस्ट पढ़ेंगे। सिर्फ कुछ कंपनीज है उनके फॉर्च्यून की लिस्ट याद रखने, सबकी याद नहीं रखने। बेस्ट एम्प्लॉयर ना 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 नहीं आना, और आ गया फोर्ब्स और बेस्ट एम्प्लॉयर में 2 में से एक आधे पे क्वेश्चन आएगा, इसके लिए 50 हम वैल्यूज याद नहीं रखेंगे। उसके बाद मेरी बात सुनिए, अब सबसे की और क्रीम एरिया आ रहा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पे पूछने वाले हैं? एक तो ये सेगमेंट पे पूछेंगे सबसे ज्यादा, अब ये वाला सेगमेंट आएगा। अब ये सेगमेंट में सर खासियत क्या है? ये सेगमेंट 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सर कंपनी की जनरल इंफॉर्मेशन वो हमको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सर अगर बात करिए एशियन पेंट की तो इसका काम क्या सर? पेंट से रिलेटेड होगा। तो अगर क्वेश्चन में कुछ पेंट से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड आए तो बैंक में डाल देंगे, पेंट से रिलेटेड है पेंट में डाल देंगे, मेडिसिन से रिलेटेड है 4 कंपनीज में डाल देंगे। ठीक है, ये तो हो गया सर। इसके बाद मेजॉरिटी क्वेश्चन आप आपके लॉजिक के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो। मेरे को बताओ, अगर आपको फार्मा का डेटा पूछा है तो 4 कंपनी बचती है अपने पास, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला वगैरह वगैरह। सर ये 4 कंपनी, रेनबैक्सी नहीं आपको, तो ये 4 कंपनीज रहेगी, तो दिमाग 4 कंपनी में दौड़ाना है। तो हमने क्या कर दिया है, हर कैटेगरी का सेगमेंटेशन कर दिया है, कलर वाइज सेगमेंटेशन है। अब यहाँ पे देखो ये बैंकिंग का कलर आएगा, बैंकिंग के कलर के बाद ये एनर्जी से रिलेटेड आएगा, और कैसे याद रखना वो भी मैं सिखा दूंगा। अरे बहुत तरीके से मैंने रिसर्च करी है। फिर इसके बाद सर इनके मोटो यानी विजन के ऊपर आते हैं क्वेश्चन। हर एक का मोटो इतना कैची नहीं रहता, लेकिन केयरिंग इज लाइफ, क्या बोलते हैं, गुड फूड गुड लाइफ, और फिर माई SBI माई कस्टमर, ये माई बैंक माई कस्टमर, ये कैची टैगलाइन है, तो ये कैची टैगलाइन पूछी जाती है, ये याद रखने अपने को। फिर इसके बाद एक नया सेगमेंट इमर्ज होकर आया, ये वाला। सर वो क्या बनाते हैं ये भी पूछा जाता है, जैसे फिनसर्व किसका सॉफ्टवेयर है, ठीक है, पेजैप किसका है, पेजैप किसका है, सर एवेंजर किसकी गाड़ी है। तो सर बहुत दिमाग लगा के आराम से कर सकते हैं अपन। अब मुझे एक बात बताओ, अपने को ऑटोमोबाइल कंपनी कितनी दी है? एक। एवेंजर गाड़ी अपने को पता है, ऑब्वियसली होंडा की हो नहीं सकती क्योंकि होंडा सिलेबस में नहीं है। सीधी सी बात है ना सर, होंडा सिलेबस में है नहीं तो होंडा कैसे आएगा सर, सीधी सी बात है। तो थोड़ा सा लॉजिक के बेसिस पर भी जाएंगे, ठीक है। याद रखने वाला पार्ट कौन सा है सर? ये वाला, ये तो सच में याद रखना पड़ेगा, ये चैलेंज है। अभी कुछ लोगों ने ना, मैं तुमको बताता हूं कैसे येड़ा बनाया मार्केट के अंदर, तुमको फॉरेन 8-9 कंपनीज का ना ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन सिखा दिया। अरे पास्ट ईयर पेपर उठा के देखो, क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहे, और बोल रहे BCR फुल चैप्टर ट्रिक। अरे फुल में से भी तू सिर्फ फॉरेन कंपनीज के अंदर से उनका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन सिखा रहा है, क्यों देख रहे हो उन लोगों का? जब पता है ये चैप्टर याद करने वाला है तो याद करेंगे ना सेट अपन, और क्या करेंगे? अपने पास कुछ ऑप्शन नहीं, ये वाले ऑप्शन अपने पास नहीं, याद करना है। ये वाला सेक्शन लॉजिकल सेक्शन है, पूरा समझा दूंगा कौन सा हो सकता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ना ही लॉजिक पे जा सकते हैं ना ही ब्रेन के ऊपर जा सकते हैं, वो अलग कलर से डिनोट किए, वो आपको दिख जाएंगे। उसके अलावा बेटा एक ये सेगमेंट है जो ये कलर में आता है, इस सेगमेंट में चैट ऑफ कर रहा हूं बेटा मैं, समझ में नहीं आता मेरे को। आई एम स्पीचलेस। अब भी 10 मिनट पहले इतना भयंकर मोटिवेट किया है मैंने तुमको जिसकी कोई लेवल नहीं है साहब। लेक्चर चेंज, कपड़े चेंज, बैकग्राउंड चेंज। तुम्हारा टीचर ने 9:25 को छोड़ा, 9:32 को लेक्चर चालू भी करता, पानी तक नहीं पिया। क्या क्वेश्चन चल रहे हैं सर, कहाँ रहते हो? अरे क्या करना भाई, मैं कहाँ रहता हूँ, ध्यान दो सर। ये वाला जो सेगमेंट आता है ना पिंक कलर का, ये वाला सेगमेंट उनकी रीसेंट अचीवमेंट का है, ये अपडेट होता रहता है, और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग डेटा है सर, ये बहुत कंफ्यूजिंग डेटा है।
पर मैंने कोशिश करी आपको किसी ना किसी तरीके से इसको याद करवाने की। अब तक एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया इसके ऊपर, तो भैया हम भी हाथ खड़े करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पर ये मैंने जो आपको पढ़ाया ना बेटा, इतना कर लो, टोटल मैं आपको बताता हूँ कितने मार्क्स का पेपर में आने वाला है, ये मैं ऑनेस्टली बताऊंगा और मैं करवाऊंगा, पूरा करवाऊंगा, और मैं रेगुलर क्लास में भी इतना ही करवाता हूँ। अब देख लीजिए, आपको टेंटेटिवली 35 मार्क्स का आएगा ये। 35 डिवाइडेड बाय 6 कर ले तो 6 मार्क्स का आएगा बेटा, 6 मार्क्स का मैक्स टू मैक्स आने वाला। अब 6 मार्क्स के लिए आप रोए जाओगे कि मेरे को पूरा का पूरा सर रटवा दो, याद करवा दो, मैं कतई पागल हो जाऊंगा, मैं घना बावला हो जाऊंगा। बेटा ये चैप्टर उतनी जान खा जाएगा जितना पूरा का पूरा सिलेबस नहीं खाएगा। तो मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा, मैं ये नहीं बोल रहा छोड़ना है, बिल्कुल नहीं, गलती नहीं, 90 पार करने ना, ये इंपॉर्टेंट है, पर जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे पढ़ना पड़ेगा। कोई चू नहीं, कोई चा नहीं, सर ये उसमें एक्स्ट्रा लाइन लिख रखी है, सर वहां पे कंपनी के मिशन लिख रखे हैं, विजन लिख रखे, कोई जरूरत नहीं है। तेरे को 2 कंपनी के मिशन पढ़ाऊं तो भी याद नहीं रहेंगे, 32 कंपनी के तो तेल लेने गए नहीं समझ में आने वाले। तो यू हैव टू ट्रस्ट मी ब्लाइंडली, ठीक है। सो इफ यू गाइस ट्रस्ट मी ब्लाइंडली, तो फटाफट एक तो लाइक ठोक दो बेटा, लाइक ठोक दो, खतरनाक लाइक चाहिए अपने को। ठीक है, पता नहीं कैसे भूल जाते हैं आप लोग। ओके, अब जरा देख लीजिए सेगमेंटेशन कैसा है। ये वाला जो दिमाग खा रहा है ना तुम्हारा पार्ट, सर इसको भूल जाओ ना, नहीं है, हाल फिलहाल नहीं है। ये चार्ट निकाल के आप सिर्फ चार्ट में से रीड करेंगे, और तुम्हें पता है ये देखिए, इसके फॉर्च्यून 500 में रैंकिंग है, तो ONGC को अपन पढ़ेंगे, फॉर्च्यून वाली रैंकिंग पढ़ेंगे अपन। कुछ ही कंपनी है फॉर्च्यून में, ये देखिए फॉर्च्यून में अगर होंगी तो इनको ले लेंगे, टाटा नहीं है फॉर्च्यून में, ये फॉर्च्यून है, तो ये पढ़ेंगे। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, जेन्युइनली मार्केट में कुछ ऐसे टीचर हैं जो ऑनेस्टली बोलते हैं बेटा सिर्फ इसको रीड करो हो जाएगा, और वो जेन्युइन टीचर्स हैं। एटलीस्ट वो इस चैप्टर के लिए जेन्युइन है कि इसको रीड करने से होगा, इसको याद नहीं कर सकते बेटा, याद नहीं कर सकते भी, इतना डेटा कैसे याद रखेगा तू, ठीक है। तो सबसे पहले तो एकदम रिलैक्स फील करो कि सर अपने को कैसे ना कैसे तो भी दिमाग में फिट कर देंगे, कैसे ना कैसे तो भी फिट करवा देंगे तुम्हारे माइंड में, ठीक है, रीड करके फिट करवा देंगे, इतना भरोसा रखो मेरे ऊपर। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए जी सर, सबसे पहले ना हम अनरिलेटेड कंपनीज चेक करेंगे। जैसे हमको एक पेंट कंपनी दी है तो पेंट कंपनी देखेंगे, ऑटो एक ही कंपनी दी है, टेलीकम्युनिकेशन की एक ही कंपनी दी है, ट्रांसपोर्टेशन की यानी कि ये सेल्स की एक ही कंपनी दी है, तो पहले वो करेंगे, फिर बैंकिंग में जाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे अपन। लेकिन 3 लेक्चर में अपने को चैप्टर कंप्लीट करना है। तो आइए सबसे पहले अपन आते हैं एशियन पेंट्स के ऊपर। तो भैया एशियन पेंट्स 1942 में फॉर्म हुआ था, ध्यान रखिएगा सर, 1942 में फॉर्म हुआ था। ये इसे 4 फाउंडर थे इसके, कौन कौन थे सर, ये देखिए पुराने टाइप के नाम है, चंपकलाल, चिमनलाल, सूर्यकांत एंड अरविंद, चंपकलाल, सूर्यकांत, अरविंद एंड चिमनलाल। अगर आप आपकी बुक देखेंगे तो पूरे नाम दिए हैं, मैंने सिर्फ याद कितना पार्ट रह सकता है उतना ही नाम दिया है आपको, ठीक है। तो चंपकलाल, चिमनलाल, सूर्यकांत, अरविंद जी ने 1942 में बॉम्बे के अंदर एशियन पेंट बनाया। आज इसको जयेश मर्चेंट साहब संभाल रहे हैं सर, जयेश मर्चेंट साहब संभाल रहे हैं। इसके चेयरमैन का अभी आपके पास कोई अवेलेबल डेटा नहीं है, MD और CEO है इसके KBS आनंद। सर रिदम में पढ़ूंगा, अब सुनना इसको जरा। सर ईयर 1942 में चंपकलाल, चिमनलाल, अरविंद जी और सूर्यकांत जी ने ये कंपनी फॉर्म करी, बॉम्बे में हेडक्वार्टर। इसके CFO सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जयेश मर्चेंट साहब, याद रखना मर्चेंट साहब एशियन पेंट लेकर जा रहे हैं। KBS आनंद इसके MD और CEO हैं। सर ये कंपनी क्या करती है, चलिए इसकी उपलब्धियां जानते हैं। हमें इसकी फोर्ब्स की रैंकिंग से लिटरली कोई मतलब नहीं और बेस्ट एम्प्लॉयर से भी लिटरली कोई मतलब नहीं है। आप स्कैनर ओपन करके देख लेंगे, एक आधा क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्योंकि स्कैनर को तो धड़ाधड़ क्वेश्चन बनाने रहते हैं, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंस्टीट्यूट भी जानती है आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए जी इसके बारे में जानते हैं, और आपको ये इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद लिटरली कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ साहब पेंट कंपनी का कुछ भी पूछा तो एक ही कंपनी है अपने पास। आइए पढ़ते हैं। सर ये 16 कंट्रीज में ऑपरेट करती हैं, 16 कंट्रीज के अंदर 26 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, और 16 कंट्री में 26 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज से 65 कंट्रीज को प्रोवाइड करती हैं। सर इसको क्या बनना है, इसका एम क्या होगा सर, इसका एम क्या होगा सर, ये पेंट वाली कंपनी, इसको पेंट ही तो इसका एम होगा। सर इसका एम क्या होगा तुम ही बताओ ना, पेंट वाली कंपनी पेंट बनाएगी। एम टू बिकम वन ऑफ द टॉप 5
एम टू बिकेम वन ऑफ द टॉप 5 डेकोरेटिव कोटिंग कंपनीज वर्ल्ड वाइड। सर पेंट वाली कंपनी पेंट ही तो बनाना चाहेगी सर। ये इंडिया का नंबर 1 और एशिया का 4th लार्जेस्ट है, तो देखो कितना रिदम बनता है सर। इंडिया का 1, एशिया का 4, तो वर्ल्ड का 5 बनना है इसको। रैंकिंग याद दिलवा दी यार सर। इंडिया का नंबर 1, एशिया का 4th लार्जेस्ट, दोनों को मिला ले, तेरे को 5 याद रखना है, कोई लॉजिक नहीं है सर, याद रखना है, ट्रिक है सर। इसके कॉम्पिटिटर कौन हो गया? पेंट वाले का कॉम्पिटिटर पेंट वाला ही होगा ना सेठ सर। क्योंकि ये इंडिया की लार्जेस्ट है इसीलिए इसका जो प्रोडक्शन है वो किसी भी कंपनी से डबल है इंडिया के अंदर। नैरोलैक, शालीमार पेंट्स, जेनसन, बर्जर पेंट, ये सब पेंट वाले इसके कॉम्पिटिटर है। सब बहुत सही ट्रिक बता रहा हूं मैं आप लोगों को, लाइक तो मार नहीं रहे तुम लोग सर। इसके पोर्टफोलियो में क्या होगा सर? पेंट वाला है, पेंट ही तो पोर्टफोलियो में होगा सर। पेंट फॉर डेकोरेटिव्स एंड इंडस्ट्रियल यूज, इंडस्ट्रियल वॉल फिनिशेस, एक्सटीरियर वॉल फिनिशेस, एनेमल सर, एनेमल भी एक टाइप का केमिकल होता है, वुड फिनिशेस सर। पेंट वाला है, पेंट ही तो बनाएगा और क्या करेगा। अपन 4 कंपनी करेंगे, फिर आप रिकॉर्डर ऑन करेंगे, रिकॉर्डर में सारी कंपनी फीड। आइए सर, ये याद हो गया हमको, हम क्यूमुलेटिवली रिवाइज करेंगे, फिर सेकंड कंपनी करेंगे, फिर फर्स्ट और सेकंड एक साथ जाएंगे। चलिए सर, बजाज ऑटो, ये कंपनी के बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये कंपनी के बारे में जानते नहीं है तो बेटा आप इंडिया के एक वन ऑफ द लीडर, वर्ल्ड्स फेवरेट इंडियन का टाइटल पाने वाले सर, मोटरसाइकिल के अंदर रेसिंग वाली टेक्नोलॉजी लेकर आने वाले रेवोल्यूशनरी पर्सन को आप जानते नहीं तो आपको ये जानना चाहिए। मार्क्स का तेल लेने इसको जानना चाहिए सर। सेठ बोलते थे इनको, सेठ जमनालाल बजाज, सिर्फ जमनालाल बजाज नाम नहीं रखते थे सर, सेठ जमनालाल बजाज इसके फाउंडर हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी, इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है, और मैं देख चुका हूं साहब सर। ये कंपनी बहुत पुरानी है, 1945 में कंपनी फॉर्म हुई थी सर। दिस कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1945, जस्ट 2 ईयर बिफोर इंडिपेंडेंस, इन पुणे। हेडक्वार्टर इज लोकेटेड। सेठ जमनालाल बजाज ने कंपनी बनाई, ध्यान से सुनिएगा। राहुल बजाज, यहां पे कंफ्यूजन होना है, राहुल बजाज चेयरमैन है, हर राहुल वैसा नहीं होता, राहुल बजाज चेयरमैन है सर, और राजीव बजाज एमडी और सीईओ है। राहुल और राजीव में आपने कंफ्यूज होना है, यहां पर कैसे याद रखना मैं बताता हूं सर। इस बार राहुल भैया ऊपर है, ठीक है। अब कौन से राहुल के साथ कंपेयर कर रहा हूं वो जाने दो सर। इस बार राहुल भैया ऊपर हैं, ठीक है, तो चेयरमैन ऊपर ही रहता है कभी भी। तो भैया अब देखो रिदम के सर, 1945 में पुणे में हेडक्वार्टर, सेठ जमनालाल बजाज फाउंडर इसके, चेयरमैन है इसके राहुल बजाज, एमडी और सीईओ राजीव बजाज, और सर ये पूछा जाता है सीएफओ सौमेन रे साहब हैं इसके। मैंने शायद देखा है, इनको एग्जैक्ट याद नहीं, मैंने शायद सौमेन रे साहब को देखा है सर। ये रे साहब की मैंने रे देखी है, यानी मैंने इनको देखा है साहब, आई गेस मैंने इनको देखा है। ये अजीब हो गया, ऊपर के कलर चल नहीं रहे, नीचे के कलर ही चल रहे हैं बस। स्क्रीन फ्लिकर हो रही है ना बीच में, ऊपर के कुछ कलर सिलेक्ट करो तो स्क्रीन फ्लिकर हो रही है, नीचे के सेलेक्ट करो तो नहीं हो रही है सर। डन, ये मेरे काम के नहीं सर। 1500वीं और 448वीं रैंक किस काम की सर? तेल लेने गए सर। ये लोग क्या बनाते सर? हर एक बच्चा जानता है क्या बनाता है सर। ये क्या बनाता है सर? ये 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर बनाते हैं। 2 व्हीलर रिक्शा दिख रही है, 4 व्हीलर सॉरी रिक्शा दिख रही है, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर भी बनाते हैं सर। वन ऑफ द वर्ल्ड टॉप मैन्युफैक्चरर ऑफ बाइक सर। इसको याद रखने का बहुत सिंपल लॉजिक है। टॉप कैसे सर? इंडिया में ही सबसे ज्यादा बाइक का कल्चर है। फॉरेन के अंदर अगर आप देखोगे वहां पे कार का कल्चर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कल्चर ज्यादा है, तो बाइक बनाने वाला सर वन ऑफ द वर्ल्ड टॉप है सर। इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का टॉप है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 3 व्हीलर, इंडिया जैसी कंट्रीज में 3 व्हीलर ज्यादा चलती है, तो सर वहां पे सबसे ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसर कौन है सर? यही है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मोटरसाइकिल एंड 3 व्हीलर। ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है सर, ये हर कैटेगरी में टॉप है। ऑटोमोबाइल की, और ऑटोमोबाइल की एक ही कंपनी है, 50 कंट्री में ऑपरेट करता है। ये डेटा तुमसे कभी पूछेंगे नहीं 50 कंट्री में ऑपरेट करता है, 51 कंट्री, क्योंकि इसका एग्जैक्ट डेटा कहीं नहीं है, अंदाजन बोला जाता है 40 से 45 कंट्री में जाता है। तो भैया एग्जैक्ट डेटा जब तक नहीं तब तक कभी नहीं पूछा जाता। ये पूछा जाएगा पब्लिक कंपनी कब बनी? 1960 में बन गई सर। ये बहुत पुरानी पब्लिक कंपनी है, 1960 में बन गई। विनर ऑफ
ऑटो टू व्हीलर कैटेगरी, याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने को ऑटोमोबाइल कैटेगरी की एक ही कंपनी है, तो उसी का विनर कौन रहेगा? बजाज। एडवर्टीजमेंट कैंपेन, अरे ये रीसेंट एडवर्टीजमेंट कैंपेन है, इंस्टीट्यूट बहुत फास्ट है, उन्होंने ये कैंपेन डाल भी दिया, वर्ल्ड्स फेवरेट इंडियन करके आप सर्च करो, वर्ल्ड्स फेवरेट इंडियन बजाज का नाम आएगा। फर्स्ट इन इंडस्ट्री स्टेटस फॉर हैविंग ऑल इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सर्टिफाइड फॉर स्पेशल अवार्ड फॉर टीपीएम अचीवमेंट जापान इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट मेंटेनेंस। ये याद रखने वाली बात है कि सर जापानीज टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ये सर, इसलिए जापान ने इनको सर्टिफिकेशन दिया। सर ये लोग क्या बनाते हैं? मोटरसाइकिल में आपने एवेंजर्स देखी होगी, लड़कों को तो पता ही होगा, CT100 भी बजाज की है, डोमिनार अभी अच्छी चल रही है, डिस्कवर, V12, V15, पल्सर एक्सेट्रा। थ्री व्हीलर में RE मतलब रियर इंजन, इंजन पीछे रहता है, RE कॉम्पैक्ट, RE ऑप्टिमा, RE सबसे ज़्यादा चलने वाली है। फिर सर लो कॉस्ट कार बजाज क्यूट, बजाज RE60 पीछे इंजन दिया हुआ है, नहीं चली इसकी कार्स, नहीं चली, कोई बात नहीं, हमको क्या करना, चले ना चले हमको क्या फ़र्क पड़ रहा है। बात समझ में आई बेटा? अब देखो इसको कैसे अपन क्यूमुलेटिवली रिकैप करते हैं। देखो क्यूमुलेटिवली इसको कैसे रिकैप किया जाता है। अगर आपके पास हाईलाइटर है, लिपस्टिक है, लिपस्टिक मतलब अपन कॉमर्स वाले स्टूडेंट हाईलाइटर को लिपस्टिक बोलते हैं, तो तुम बोलोगे कि सर हम लिपस्टिक का क्या करें, ये अपना हमारे यहाँ पूना में बनाया गया टर्म है, ये लिपस्टिक है सर, ये CA स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। बस हाल फिलहाल जीवन में इतनी ही लिपस्टिक मिलेगी तुमको लड़कों। आइए पढ़ते हैं सर क्यूमुलेटिवली, इसको पढ़ते हैं। 1942 के अंदर मुंबई के अंदर चंपक लाल, चिमन लाल, सूर्यकांत और अरविंद जी ने KBS आनंद के हाथ में MD और CO बना दिया। और सर CFO कौन है? सर इसके CFO हैं मर्चेंट साहब, जयेश मर्चेंट साहब है सर। 16 कंट्री में है, 26 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 65 कंट्री में सप्लाई करते हैं। वर्ल्ड का 5th बनना है इनको, इंडिया में 1st है, एशिया में 4 है। सर इनके कॉम्पिटिटर कौन होंगे? पेंट वाले का कॉम्पिटिटर पेंट वाला। सर 1942 में ये हुआ। 1945 को चेक करते हैं। 1945 के अंदर पूना के अंदर सेठ जमनालाल बजाज ने ये कंपनी फॉर्म करी, हेडक्वार्टर इसका पुणे के अंदर है। सर चेयरमैन है राहुल बजाज, राजीव बजाज अगर बोला तो ये MD और CEO हैं। और सौमेन रे साहब, ये हैं सौमेन रे साहब CFO। और क्या है सर, 2 व्हीलर 3 व्हीलर वाली बात याद रखनी है, ये टॉप है हर कैटेगरी में, यहाँ पे 2nd 3rd ऐसी कोई रैंकिंग नहीं दी। हैंग हो गया, एक मिनट ठीक हो जाएगा। सर एक ही चीज़ याद रखना है, इससे जापानीज सर्टिफिकेशन मिला, ये याद रखना, क्योंकि ये बहुत आगे हैं इसलिए इनको जापानीज सर्टिफिकेशन मिला। वर्ल्ड्स फेवरेट इंडियन तुम्हारे नॉलेज से तुम्हें पता होना चाहिए। और सर गाड़ी वाला है तो क्या बनाएगा? गाड़ी। सर दाढ़ी वाला दाढ़ी बनाएगा तो गाड़ी वाला गाड़ी बनाएगा, ये याद रखना। सर फिर आते हैं भारतीय एयरटेल पे। भारतीय एयरटेल मस्त कंपनी है, आप लोग गाली देते हैं, मैं भी कई बार भारतीय एयरटेल को चोर बोलता हूं, लेकिन सर इंडिया में रेवोल्यूशन लाने वाले लोग वो हैं। भारतीय एयरटेल, सुनील भारती मित्तल, ये इसके फाउंडर, सॉरी इसके चेयरमैन हैं सुनील भारती मित्तल साहब। ये कंपनी देखना, ये कंपनी टेलीकॉम कंपनी है। टेलीकॉम कंपनी आपको मिलेगी दिल्ली साइड, दिल्ली साइड सर कम्युनिकेशन है, नोएडा वोएडा साइड रहते हैं सर ये, तो इसके हेडक्वार्टर दिल्ली में। सर ये कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं, आप समझ सकते हैं, टेलीकॉम तो अभी आया है सर 20-25 साल पहले, तो 1995 के अंदर ये कंपनी फॉर्म हुई। तो भारतीय एयरटेल 1995 में, याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है सर, लेट आई है कंपनी, ऑब्वियस सी बात है। सर एक और चीज़ है, आपको और कोई दूसरी कंपनी जियो वियो का डेटा दे नहीं सकते। आपको जियो का डेटा कैसे देंगे? आपको पता है अभी ताज़ी आई है, ताज़ी तरोताज़ा। काफ़ी लोगों को ये ईयर इसलिए भी याद हो जाएगा अगर उनका डेट ऑफ बर्थ होगा, पर मुझे नहीं लगता कि आपका बर्थ ईयर, सॉरी डेट ऑफ बर्थ नहीं, बर्थ ईयर 1995 होगा। आप बहुत छोटे होंगे अभी, बोलेंगे सर हम छोटे हैं। तो सर ध्यान से सुनिए, अब 1995 के अंदर दिल्ली के अंदर भारतीय एयरटेल का हेडक्वार्टर बना, ठीक है। कैसे याद रखना सर ये दिल्ली में हेडक्वार्टर है? मुझे बताओ, क्या आपको टेलीकॉम के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है? लाइसेंस किससे लेना पड़ता है? गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। और सारी गवर्नमेंट क्या बोलती है? चलो दिल्ली, तो भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली बना लिया। सर याद करने की टेक्निक है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, मेरे दिमाग में ऐसा चलता है। सर चलो दिल्ली, तो ये टेलीकॉम लाइसेंस लेना पड़ता है, ट्राई से स्पेक्ट्रम लेना पड़ता है सर, यानी कि गवर्नमेंट के पास है, ये गवर्नमेंट के पास है सर, तो दिल्ली में बैठा हुआ होगा, ऐसे याद रखना। 1995 के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर साहब इसका हेडक्वार्टर है, सुनील भारती मित्तल इसके चेयरमैन। अब ये याद रखना है आपको, MD और CEO हैं गोपाल विट्टल और CFO है बादल बागरी।
इस पे एमसीक्यू है आपको, तो आप इसको चाहकर भी भूल नहीं सकते। मैंने जैसे कि आपको बताया ये वाला सेक्शन बहुत हॉट सेक्शन है। मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बादल बागरी साहब और गोपाल विट्टल पे क्वेश्चन मिलेगा आपको, बहुत अच्छे से क्वेश्चन मिल जाएगा। रिकैप लें इसका। सर 1995 में कंपनी फॉर्म हुई, मेरे साथ याद करते हैं तो तुम आंखें बंद करो। सर 1995 में कंपनी फॉर्म हुई, ठीक है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली में। सुनील भारती मित्तल इसके चेयरमैन है। एमडी और सीईओ गोपाल साहब है सर, गोपाल विट्टल साहब इसके एमडी और सीईओ हैं। और सीएफओ है बादल साहब, बादल बागरी। कैसे याद रखना सर, ये बादल बागरी साहब का नाम कैसे याद रखना सर अपने को? अच्छा मैं अलग तरीके से याद दिलाता हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट याद रहे ना रहे। सर मेरे को बताओ ध्यान से, ठीक है, थोड़ा फनी है सर, थोड़ा सा फनी है सर। सुनील भारती मित्तल कौन सा बिजनेस करते हैं सर? टेलीकॉम का। सर जब अपने फोन में रेंज नहीं आती अपन किधर देखते हैं? रेंज ऊपर लाते हैं। सर ऊपर क्या है सर? ऊपर गोपाल है सर, भगवान ऊपर है, और सर बादल भी तो ऊपर है सर। इससे ज्यादा अच्छे से याद नहीं दिलवा सकता मैं आपको सर, ये याद करने वाला पार्ट है, कोई लॉजिक नहीं जा रहा इसके पीछे। देखो पूरा का पूरा याद हो गया। 1995 के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर सुनील भारती मित्तल, तो आपको याद रखना कंपनी का नाम ही तो भारती एयरटेल है सर। गोपाल भी ऊपर है एमडी और सी, और बादल साहब भी है। अच्छा उस सबसे ऊपर कौन है? गोपाल है, उसके बाद बादल है। तो सर देखो एमडी और सीईओ गोपाल साहब हैं, और आपके सीएफओ बादल साहब हैं, बादल साहब, बादल बागरी साहब। अरे याद हो रहा है क्या सर? बहुत अलग तोड़ ताड़ तरीके से किया है, बस आपको एग्जाम तक कैसे तो भी याद रखना है इसको बेटा, उसके बाद याद मत रखो। सर मेरे को बताओ, अगर दाढ़ी बनाने वाला दाढ़ी बनाएगा, गाड़ी बनाने वाला गाड़ी बनाएगा, तो टेलीकॉम वाला क्या करेगा सर? वो टेक्नोलॉजी में काम करेगा, कुछ ना कुछ फोन लेना देना, ब्रॉडबैंड खरीदना बेचना सर, कोई तो भी कंपनी जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है उसको खरीदना बेचना, स्पेक्ट्रम डेटा सर, वो ये सारे काम करेगा सर। पढ़ते हैं अपन। ऑपरेशन इन 20 कंट्रीज अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका, ये याद रखिएगा साहब, एशिया में ही नहीं अफ्रीका में भी ये लोग करते हैं। क्यों साहब? कैसे याद रखना सर? पिछड़ा इलाका है वहां पे, इन्होंने प्रगति करी है। लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर इन इंडिया, तो भैया इनके हिसाब से जाए तो जियो नहीं है अब तक, और मैं भी जाऊं टेक्निकली अगर बोलूं तो आपको अभी भी एयरटेल के कस्टमर ज्यादा, मैं खुद एयरटेल का कस्टमर हूं, जियो नहीं लिया मैंने भैया, जियो तंग करता है। थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड विथ 40 करोड़ सब्सक्राइबर सर, 40 करोड़, क्या बोला? 40 करोड़, 400 मिलियन सर, मिलियन मतलब 10 लाख होते हैं सर, 40 करोड़, थर्ड लार्जेस्ट है। हैज बंडल ऑफ बिजनेस इन रिलेटेड बिजनेस, ठीक है, ये कट कर दो, ये किसी काम का नहीं है, लाइन ही काम की नहीं है सर। अब देखना, आप में से बहुत लोगों को पता होगा तिकोना, तिकोना भी ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करती है, उसको अक्वायर किया सर इन्होंने। मिलीकॉम, टेलीकॉम वाला किसको लेगा सर? मिलीकॉम को ही लेगा। भारती एयरटेल एंड मिलीकॉम साइन एग्रीमेंट टू कंबाइन ऑपरेशन इन घाना, अक्वायर्ड टेलीनॉर सर, सिम कार्ड कौन लेगा सर? फोन वाला ही लेगा। अनाउंस स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विथ मोबाइल, अरे सर मोबाइल भी तो फोन वाला ही लेगा। अवॉर्डेड एज एंटरप्राइज डेटा सर्विस प्रोवाइडर, सर डेटा सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा सर? जो फोन वाला है। और सर फोन वाले में अपने को तो एयरटेल ही दिया, तो सब गया एयरटेल में सर। कैसे याद दिला रहा हूं तुमको, तुम मेहनत समझो कितनी खतरनाक कर रहा हूं मैं इसके अंदर सर, दिमाग में तोड़ बिठा रहा हूं तुम्हारे साहब। हो गई है कंपनी, अरे देखने की भी जरूरत नहीं है। अब एक काम करो ना, तुम्हारे सामने मॉड्यूल खुली है, जाके चेक कर लो सर कौन कौन से क्वेश्चन है। बादल बागरी साहब के ऊपर क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आपका ये सीएफओ जयेश मर्चेंट के ऊपर क्वेश्चन है सर, ज्यादा क्वेश्चन पूछे ही नहीं, और जाके चेक कर लो। एक इन्होंने इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है सर, बजाज डिस्कवर या एवेंजर या स्प्लेंडर या सिटी 100 किसका ब्रांड है सर? गाड़ी किसकी होगी? गाड़ी वाले की होगी ना सर, अपने को तो एक ही गाड़ी वाला है सर, होंडा नहीं डाल सकते, वो स्कोप के बारे में पूछेंगे तुमको। तुम्हारे लिए भले बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि भैया कल करके वो स्प्लेंडर डाल देंगे और बोलेंगे कि भैया बजाज की कैसे हो सकती है, लेकिन इंस्टीट्यूट क्या मानती है कि भैया तुमको इसका नॉलेज नहीं है, जितना यहाँ पर दिया उतना ही अपने स्कोप ऑफ नॉलेज में है, तो कल करके वो होंडा या एक्टिवा नहीं पूछ सकते तुमसे। मज़ा आया? मज़ा आया नहीं आया सर? आया, मज़ा आया सर, समझ में आया, आज समझ में आया। इसको तो साला याद रख ही नहीं जा सकता सर, याद रखने वाले पार्ट में सर ने तोड़ दिया सर। सीएफओ और एमडी, सॉरी सीईओ और एमडी ऊपर होते तो सर गोपाल सबसे ऊपर है, भगवान सबसे ऊपर है, फिर सर भगवान के बाद कौन आते हैं? बीच में बादल आते हैं, यानी सीएफओ आते हैं, और सर ये सारे टेलीकॉम से रिलेटेड है, नेटवर्क भी तो ऊपर से ही आता है सर। देखो ना कितना सही बोल रहा हूँ। हो गया सर। सर इनके की बिजनेस देखो, टेलीमीडिया सर, मीडिया का काम कौन करेगा?
सर मीडिया का काम वही करेगा जो डेटा का काम करता है। डिजिटल टेलीविजन, हाँ ये सेट टॉप बॉक्स भी देता है। एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का मतलब क्या सर, इसके लोकल स्टोर्स भी हैं। मोबाइल डेटा, बिजनेस सॉल्यूशन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एंटरप्राइज बिजनेस सॉल्यूशन यानी इनकी एक ऐसी चीज है कि काफी डूबते हुए बिजनेस को भी बचाते हैं, ये सर्विस देते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देते हैं, एंटरप्राइज बिजनेस सॉल्यूशन भी देते हैं। ये एक अलग चीज है इनके सेगमेंट में, इनके पोर्टफोलियो में। बाकी सारी चीजें तो भैया इनके फोन, टेलीकॉम वगैरह से रिलेटेड है। देखो कितना सिंपल है सर, आपको टेलीनॉर पता है, सबने सुना है, तिकोना भी सबने सुना है, तिकोना, हाथवे सब सुने होंगे। सर टेलीकॉम, मिलीकॉम एक ही बात है, मोबाइल वाला है, मोबाइल लेकर आएगा, डेटा देगा। सर बहुत सिंपल से, सरस छे सरस एकदम। आइए सर APSEZ, ये भी इतना इजी है ना समझने में। सर APSEZ क्या करता है सर, ये पोर्ट ऑपरेटर है, पोर्ट मैनेज करते हैं। पोर्ट यानी बंदरगाह। सर ये बंदरगाह मैनेज करते हैं सर, बंदर नहीं बंदरगाह मैनेज करते हैं, यानी पोर्ट मैनेज करते हैं। सबसे बड़ा पोर्ट भी इन्हीं के पास है बेटा। APSEZ यानी अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आइए इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में सुनते हैं। इनके ऊपर भी क्वेश्चन है। कौन से पार्ट में है सर, ये वाले पार्ट से क्वेश्चन है सर। 1998 में, हो सकता है किसी का बर्थ ईयर मैच कर जाए सर। 1998 में, अरे APSEZ अदानी, अदानी यानी गुजराती, गुजराती यानी गुजरात, गुजरात वाला अहमदाबाद में ही तो खोलेगा सर, अहमदाबाद। तो सर हेडक्वार्टर है अहमदाबाद, गुजरात। सर इसके फाउंडर और चेयरमैन का नाम नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो फाउंडर और प्रमोटर कौन है सर, ये अदानी ग्रुप है, अदानी ग्रुप इसका फाउंडर है, इसलिए यहां पे नहीं आएगा। MD इनके याद रखना गौतम अदानी, गौतम अदानी, और उनके बेटे करण अदानी को इन्होंने बना दिया CEO। सर यहां पे MD कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम साहब। गौतम साहब के बेटे कौन है, करण साहब। तो भैया जो बप्पा है वो सबसे ऊपर रहेंगे। अब मैंने आपको याद दिला दिया कि भैया फाउंडर और चेयरमैन क्यों नहीं आते यहाँ पे, क्योंकि इसको प्रमोट किया है ग्रुप ने, कोई इंडिविजुअल ने कंपनी नहीं उठाई है सर, पूरा अदानी ग्रुप था। सर तेल वेल भी निकालते अदानी, उन लोगों ने कंपनी प्रमोट करी है, तो यहाँ पर आ गया आपका प्रमोटर्स, ठीक है, ग्रुप आ जाएगा। तो भैया ये दो आपको सोचने की जरूरत नहीं, पप्पा सबसे ऊपर जाएंगे गौतम, उसके बाद अपने बेटे को लाएंगे, किसको लाएंगे, करण अदानी। अरे भैया अब दोनों पप्पा है बेटे हैं तो अदानी अदानी सेम होगा ना। और CFO बाहर वाले समझदार इंसान को लाए, इनके लिए MCQ है दीपक माहेश्वरी साहब। सर गुजराती हैं, माहेश्वरी को ही तो लेकर आएंगे बिजनेस में धंधा चलाने के लिए। ओ साहब गुजराती मारवाड़ी सब एक ही बात ना, मेरे लिए तो एक ही बात है सर, माहेश्वरी को लेकर आगे ना सर, जम रहा है ना बिजनेस सर, गुजराती मारवाड़ी माहेश्वरी मस्त जम रही है, इनकी धंधा चलेगा। अब याद करने का तरीका कितना सिंपल है सर। इसका फाउंडर और चेयरमैन नहीं आ सकता क्योंकि इसको ग्रुप ने प्रमोट किया। 1998 में आया सर, क्योंकि मेरे को ये सब गुजराती दिख रहे तो अहमदाबाद में इन्होंने खोला होगा अपना हेडक्वार्टर, सीधी बात है। सर गौतम अदानी टॉप पे, यानी कि कौन है सर, ये MD है, CEO है करण अदानी, और CFO अपनी वाले को लेकर आए सर, किसको लेकर आए, दीपक माहेश्वरी साहब को है। तो दीपक नाम आपको 2 बार आएगा, माहेश्वरी याद रखना सर, माहेश्वरी पूरा लॉजिक बैठा रहा हूं सर ये रैंकिंग अपनी काम की नहीं है। फुल फॉर्म देख लो, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, APSEZ। सर ये क्या काम करते हैं, ये लॉजिस्टिक बिजनेस में सर, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर करते हैं। 10 लोकेशन में इंडिया के, लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ पोर्ट। अरे सीधी सी बात है, अगर ये लार्जेस्ट पोर्ट नेटवर्क नहीं होता, कोई और लार्जेस्ट होता तो उसकी स्टोरी पढ़ रहे होते अपन, तो लार्जेस्ट ही होगा। सर सबसे बड़ा इसका पोर्ट जो है ना मुंद्रा के अंदर है, मुंद्रा। अब इनके बारे में सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 97% शेयर ऑफ मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्वायर किया। सर ये अचीवमेंट है, 97% शेयर मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के एक्वायर करे, ये आपको याद रखना है। इंडिया का नंबर 1 है और वर्ल्ड का 5वां है। टू रिकॉर्ड मोर देन 200 मिलियन मेट्रिक टन, मेट्रिक मिलियन या मिलियन मेट्रिक टन कार्गो मूवमेंट। सर साल में 200 मिलियन मेट्रिक टन, यानी 20 करोड़ मेट्रिक टन इतना हैंडल करते हैं साहब ये। सर गजब है, 97% शेयर लेकर बैठे 10 लोकेशन में, और मुंद्रा सबसे बड़ी लोकेशन है इनकी। आई होप यू आर लाइकिंग इट बेटा, याद हो रही है कंपनी, दिमाग में घुस रही है अपने, ठीक है। आज का टारगेट अपना 6 कंपनी ही है, आज का टारगेट बड़ा नहीं है, 6 से 8 कंपनी करेंगे, और कल थोड़ा स्पीड अप करेंगे, गियर अप करेंगे। कल के लिए तो बहुत ज़्यादा टेक्निक है साहब, आप लोगों को वो भी कंपनी है ना FDI FPI के अंदर कौन सी कंपनी नहीं लेना, कौन सी कंपनी लेना, इतना खतरनाक शॉर्ट टेक्निक बनाई ना उसकी कि भैया देखते से तुम्हें समझ में आएगा खतरनाक है। पर कोई निधि नाम की लड़की हो तो बुरा मत मानना, निधि कंपनी, मैंने निधि वर्ड को थोड़ा सा यूज़ किया है वहाँ पे, ठीक है। तो भैया APZ कैटेगरी हो गई, APSEZ। तो भैया सबसे पहले अपन क्रोनोलॉजी में जाते हैं।
सबसे पहले 1942 में कंपनी आई, 1942 के बाद 1945, 1995 एंड 1998, ये कैटेगरी खत्म हुई, कैटेगरी खत्म हुई। सर फोन वाला फोन से रिलेटेड देखता है, पेंट वाला पेंट से रिलेटेड देखता है, गाड़ी वाला गाड़ी से रिलेटेड देखता है। सर इसके अंदर थोड़ा सा याद रखना, APSEZ के अंदर इन्होंने इनके प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया, क्योंकि सर कार्गो मूवमेंट करते हैं 200 मिलियन मेट्रिक टन, ये याद रखना है, और 97% शेयर, ये दो ही चीज़ें याद रखनी, पर ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? क्योंकि कार्गो का मूवमेंट करने वाली एक ही कंपनी हमारे सिलेबस में, तो इंडिया का फर्स्ट और वर्ल्ड का 5th है सर ये। आइए सर, अब आप भौचक्के होने वाले हैं, भौचक्के यानी अस्टॉनिश, सरप्राइज, एकदम सर खतरनाक। जिस बैंक को आप लोग गालियां देते आए और बोलते हैं कि सर ये ढीले हैं, यहाँ पे सारे लोग ढीले काम करने वाले लोग हैं, सर वो वाले बैंक को आज अपन पढ़ने वाले। बहुत ही भयंकर, तोड़ू फोड़ू, खतरनाक बैंक है सर, आप इसको चाहकर भी तोड़ नहीं सकते। मैं चाहता हूं आप सभी लोग SBI के अंदर भी अपना अकाउंट खोलें, ठीक है जी। आइए सर, SBI वॉज फॉर्म्ड इन 1806। बेटा ये 1806 में डायरेक्टली फॉर्म नहीं हुआ है, सबसे पहले इसकी एक हिस्ट्री है, बैंक ऑफ मद्रास, और उससे भी पहले इंपीरियल बैंक, यहां पे दिया है मैंने शायद, इंपीरियल बैंक, तो ये भैया ब्रिटिशर्स के टाइम से बना हुआ है। तो 1906, एक चीज याद रखना, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, कोई भी बैंक हो, हेडक्वार्टर बॉम्बे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बॉम्बे, एक्सिस बॉम्बे, HDFC बॉम्बे, ICICI बॉम्बे, तो सर कोई भी बैंक हो, बैंक तो भाई बॉम्बे में जाके बैठता है सर, बॉम्बे मस्त वहां पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे अपन, बैंक वाले बॉम्बे में बैठ रहे हैं, क्यों बैठ रहे हैं वो छोड़िए आप। तो भैया टेलीकॉम वाला किधर बैठता है? सर टेलीकॉम के लिए लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस के लिए सरकार चाहिए, सरकार बैठती है दिल्ली में, सर सरकार बैठती है दिल्ली में, और दिल्ली में हम जाके अपना ऑफिस डाल देंगे। तो सर 1806 में ये SBI फॉर्म हुआ। वैसे 1806 में SBI फॉर्म नहीं हुआ, कैसे हुआ अपन देखते हैं। हेडक्वार्टर यहाँ पे सर, यहाँ पे चेयरमैन, फाउंडर तो आ नहीं सकता भैया, फाउंडर नहीं आ सकता, ब्रिटिशर्स के टाइम पे बैंक बनी हुई, फाउंडर नहीं पता कर सकते अपन। चेयरमैन सुनिए सर, इसके चेयरमैन और MD कौन है सर? इनके चेयरमैन और MD है रजनीश कुमार, ये याद रखना पड़ेगा, रजनीश कुमार। नाम कंफ्यूज होते जाएंगे, अभी अभी ऊपर लॉजिक बैठ रहे थे सर, अभी देखिए रजनीश कुमार आ गए, और CFO प्रशांत कुमार, कुमार ब्रदर्स। SBI में कौन बैठा है सर? कुमार ब्रदर्स बैठे हैं। कैसे याद रखेंगे सर? SBI में बैठा कौन है? कुमार ब्रदर, वैसे भाई नहीं है सर। ये देखो इनका विजन क्या है, माई SBI, माई कस्टमर फर्स्ट, माई SBI फर्स्ट इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो बेटा सीधी सी बात है, वो माई SBI तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि माई SBI लिखा तो समझ में आ जाएगा SBI का, तो ये नहीं लिखते हैं, वो ये लिखते हैं माई कस्टमर फर्स्ट, फर्स्ट इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो भैया फर्स्ट कौन है? फर्स्ट वो आएगा जो सबसे पहले बैंक बनाए सर। फर्स्ट कस्टमर को सेटिस्फैक्शन कौन देगा? जो बैंक सबसे पहले बना, वो बात अलग है, बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं देते सर, वो बात अलग है। तो भैया ये याद हो गया मुझे। 1806 के अंदर बॉम्बे के अंदर हेडक्वार्टर सर, रजनीश कुमार इनके MD और CEO हैं, CFO है प्रशांत कुमार, कुमार ब्रदर्स याद रखेंगे सर। इनका सेटिस्फैक्शन क्या है सर? इनका मोटो क्या है? फर्स्ट, आए फर्स्ट जाएंगे भी फर्स्ट। रैंकिंग लिस्ट इंपॉर्टेंट। अब सुनिए साहब, इसकी तो कहानी सुनते जाइए, ये नहीं पूछना चाहिए इन्होंने, तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी सर। SBI हैज 14 रीजनल हब एंड 57 जोनल ऑफिस। 14 रीजनल हब्स हैं, यानी बड़े बड़े सेंटर्स हैं, एंड 57 जोनल ऑफिस हैं। यहाँ पे साला अपने से एक ब्रांच नहीं संभलती, 57 रीजन्स में बांटे इंडिया को। 14 टुकड़े में तोड़ा है इन्होंने, और सर 57 जोन्स बनाए, यानी हर टुकड़े के अंदर अलग जोन है। 14 हब्स, 57 जोन, 36 कंट्री में है सर, 191 ऑफिसेस, फॉरेन ब्रांचेस। इंडिया में 14,000 ब्रांचेस और 58,500 ATMs। लार्जेस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनी इन इंडिया बाय असेट। सर पैसे के मामले में सबसे बड़ा, ऑब्वियस सी बात है सर, सबसे पहले आया, सबसे बड़ा होगा। जितने भी मार्केट में लोन घूम रहे ना, जाके चेक करो, मेजॉरिटी ऑफ द लोन, मेजर लोन जो है वो SBI के ही हैं। 20% शेयर इन डिपॉजिट एंड लोन। सर सबसे बड़ा बैंक है, सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, इसलिए सबसे ज्यादा लोन भी लोग इसी से लेते हैं, और सर सबसे ज्यादा डिपॉजिट भी इसी के पास करते हैं। सर इसकी शुरुआत हुई थी इंपीरियल बैंक से, ये क्वेश्चन है आपको, इंपीरियल बैंक। फिर बाद में बेटा बैंक ऑफ मद्रास बना, प्रेसिडेंसी बैंक से।
फिर बैंक ऑफ मद्रास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन के 1955 में। तो स्टोरी है इसकी, पहले इंपीरियल बैंक से बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। सबसे पहले इंपीरियल बैंक के पास बैंक ऑफ मद्रास बना, मद्रास बोल सकते हैं, बैंक ऑफ मद्रास बना है चेन्नई आपका, और उसके साथ मर्ज हो गया आपका प्रेसिडेंसी बैंक। तो नाम देखो कितने भारी, इंपीरियल, प्रेसिडेंसी, तो बहुत सिंपल जा रहा है सर। एक बार वापस से करते हैं सर। सबसे पहले क्या हुआ, इंपीरियल बैंक आया, सबसे पहले इंपीरियल आया, इंपीरियल के बाद बैंक ऑफ मद्रास और प्रेसिडेंसी बैंक मर्ज हुए सर, ये मर्ज हुआ, इनका बीच में मर्ज हुए, और बाद में बैंक ऑफ मद्रास नाम दिया गया 1955 में। लेकिन 2008 में आरबीआई had 60% बैंक ऑफ मद्रास एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक इट ओवर। सर फिर 60% शेयर पड़े थे 2008 तक आरबीआई के पास, और गवर्नमेंट ने उसको खींच लिया अपने अंदर। तो अब ये गवर्नमेंट ओन्ड है, तो इसका डूबने का कोई चांसेस नहीं है। कितने भी फ्रॉड होने दो बेटा, कितने भी स्कैम होने दो, ये बैंक का बाल बाका नहीं हो सकता। वापस से पढ़ते सर। 14 टुकड़े में बांटा है, 57 जोनल, 36 कंट्री में ऑपरेट करता है, 191 फॉरेन ब्रांचेस, 14,000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, 58,500 से ज्यादा एटीएम है। ऑब्वियसली वो तुमसे डेटा नहीं पूछेंगे सर, एक आधा इधर उधर हो जाएगा, वो थोड़ी तुमसे पूछने वाले हैं। फिर सर सबसे पहले क्या हुआ, 20% बाय एसेट, ये है लार्जेस्ट बाय एसेट है, 20% डिपॉजिट्स एंड लोन्स हैं। इंपीरियल बैंक से इनकी शुरुआत हुई है सर, बैंक वाले सारे बैंक वाले ही काम कर रहे हैं। फिर भैया 2008 में आरबीआई के पास 60% शेयर थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको ले लिया। अब ये सुनिए 2017 की लेटेस्ट कहानी, ये पूछा जा सकता है। एसबीआई के अंदर कुछ बैंक मर्ज हुए, कौन कौन से बैंक मर्ज हुए जरा चेक करिएगा। लेट्स से दिस इज अवर इंडिया, ठीक है, फॉर टाइम बिंग दिस इज अवर इंडिया। बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, बैंक ऑफ हैदराबाद, बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ त्रावणकोर एंड भारतीय महिला। ये त्रावणकोर की तरह मुझे नहीं पता, पर शायद यहाँ होगा। तो सर इन्होंने चारों तरफ से उठा लिए बैंक, ठीक है। बैंक ऑफ पटियाला, बीकानेर, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर सब अक्वायर कर लिए सर, इन्होंने मर्ज कर दिया अपने अंदर। सर सबसे बड़ी इनकी हिम्मत की बात देखो, साउथ कोरिया में इन्होंने खोला, नॉर्थ कोरिया नहीं बेटा, साउथ कोरिया में इन्होंने खोला 2016 में, और इंडिया में 50वें नंबर पे आता है ट्रस्ट बिल्डिंग ब्रांड। बैंक गवर्नमेंट का होने के बावजूद भी उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे लोग सर, बड़ी बात है सर, बड़ी बात है सर। खतरनाक पढ़ रहे हैं अपन सर, खतरनाक पढ़ रहे हैं। अपने को याद क्या रखना है, एक बार वहां पे बिना देखे अपन कोशिश करते हैं। 1806 में बना सर ये, इसका हेड ऑफिस का है, बैंक के तो बॉम्बे में ही होना है। सबसे पहले रजनीश कुमार इसके एमडी और सीईओ हैं। सीएफओ कौन है सर इनके, सीएफओ हैं प्रशांत कुमार, यानी कुमार ब्रदर्स। फिर इसके बाद सर इनका मोटो या विजन क्या है, फर्स्ट, अपने को फर्स्ट आने हर चीज में। फिर इन्होंने इंडिया को 14 रीजनल हब्स में तोड़ा, 57 जोनल ऑफिस, 36 कंट्री में ऑपरेट करता है। रिसेंटली 2016 में सियोल साउथ कोरिया में इन्होंने खोला, 191 ब्रांचेस है सर इनकी। इंडिया में 14,000 ब्रांचेस खोली है इन्होंने, और 58,500 इनके एटीएम्स हैं। 20% बाय एसेट है सर ये, यानी इंडिया में जितना पैसा घूम रहा है 20% बाय एसेट अकेले इन्हीं के पास है सर। इसके बाद सॉरी लार्जेस्ट बाय एसेट और 20% बाय डिपॉजिट, आई एम सो सॉरी 20% बाय डिपॉजिट्स एंड लोन्स है, और सर लार्जेस्ट है इंडिया के अंदर। इसकी हिस्ट्री अगर चेक करें तो इंपीरियल बैंक, बैंक ऑफ मद्रास, प्रेसिडेंसी बैंक, आरबीआई के पास 60% शेयर 2008 में गवर्नमेंट ने इसे अपने अंदर ले लिया सर। 5 बैंक इसने 2017 में अपने अंदर जोड़ लिए, कौन कौन से, पटियाला वाला बैंक सर, पटियाला, फिर बीकानेर, हैदराबाद, मैसूर एंड त्रावणकोर एंड भारतीय महिला। स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर एंड भारतीय महिला एक ही बात है सर। मैं अभी 2 मिनट के लिए चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अपन ने 5 चीज़ें करी है, अपने को चैप्टर 3 दिन में निपटाना है। कल अपन थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे इसका, परसों तक निपटा देंगे। कल लगे तो इको नहीं लेंगे, लेकिन ये चैप्टर निपटाएंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने लिए। मैं आप लोगों के लिए चैट ओपन कर रहा हूँ, बात कर सकते हैं अपन। इसके अलावा अगर कोई चीज़ और भी है अगर आपके सिलेबस में, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ जी सर, तो मैंने चैट ओपन कर दिया, आप चाहे तो मुझसे बात कर सकते हैं। क्लियर है सर, क्लास खत्म बिल्कुल नहीं, क्लास खत्म नहीं होगी आज, 10 मिनट और ऊपर जाएगी, 10:40 तक क्लास लेके 5 मिनट आपसे बात कर रहा हूँ।
बिजनेस से रिलेटेड यहाँ नहीं, टेलीग्राम व्हाट्सअप ऑल सेट। मैं कंपनी ले रहा हूँ बेटा, 2 कंपनी ले रहा हूँ, 2 क्या 3 उठा लूँ मैं, 2 लूंगा अभी। अच्छा निधि ने गुस्सा नहीं किया सर, पहली बार लग रहा है। ईजी है, बहुत ईजी है, मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैंने इतनी ट्रिक्स बैठाई है ना। आपको एक मैं चलिए फ़नी ट्रिक बताता हूँ, फ़नी ट्रिक सुनिए मेरी। मैं कुछ भी करता हूँ, बस स्टूडेंट को पसंद आना चाहिए। सर मैंने आज ज्वाइन करे तो इतनी कंपनी हो चुकी है, 4-5 कंपनी हो चुकी है। साहब आपको पता है कौन कौन सी कंपनीज को एफडीआई में अलाउड नहीं है? सर कंपनीज है एटॉमिक एनर्जी, ध्यान से सुनना, एटॉमिक एनर्जी, लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, निधि कंपनी, चिट फंड, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, हाउसिंग, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट एंड सिगार। तो इसको याद कैसे रखना है, इसकी ट्रिक सुनो। सर निधि ने चीट करके, निधि मतलब निधि कंपनी, निधि ने चीट यानी चीट फंड। सर निधि ने चीट करके एग्रीकल्चर और हाउस को सेल कर दिया, सर बेच दिया, सर एग्रीकल्चर हाउस को ट्रांसफर कर दिया। निधि ने चीट करके एग्रीकल्चर हाउस ट्रांसफर कर दिए, सारे पैसों से सिगरेट ली, लॉटरी और गैम्बलिंग करी, और उसकी मम्मी ने उसको एटम बम मारा। सर बहुत बारी ना, एसबीआई 2008 में नाम हुआ है, बट 2008 में 1806 बेटा, 1806। सर निधि बहुत पैसे वाली, निधि ने चीटिंग करके एग्रीकल्चर हाउस को ट्रांसफर कर दिया। उससे क्या ली भैया? और सारे पैसों से सिगरेट ली, लॉटरी और गैम्बलिंग करी। ये इसकी मम्मी को पता चला तो इसकी मम्मी ने इसका एटम बॉम्ब मारा। निधि कंपनी, चीट फंड, एग्रीकल्चर, हाउसिंग यानी कि ये हाउसिंग और फार्म हाउस, और फिर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, सिगरेट एंड सिगरेट जन्य प्रोडक्ट तुम्हारे, लॉटरी, गैम्बलिंग और एटॉमिक एनर्जी। ऐसे हैं बहुत ज्यादा। मैं था एटम बॉम्ब से मार डाला बोलने वाला था, मैंने बोला जान दे निधि नाम की लड़की है अपनी क्लास में, अपने को बताए तो भैया निधि को एटम बॉम्ब मारा। तो ये निधि, आई एम सो सॉरी, कोई बात नहीं निधि। आज आप लोगों के लिए पता है क्या टास्क है? जितनी कंपनीज अपन ने करी उठाकर देख भाई, खोलकर देख, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा ना। वेटिंग फॉर निधि's रिएक्शन, निधि रिएक्शन। मम्मी ने एटम बॉम्ब मारा, मम्मी ने एटम बॉम्ब फेंक के मारा। निधि अरे बाप रे पुनीत साहब, बहुत बुरी हालत चल रही है मतलब। अरे हम निधि के लिए रोके, इट्स ओके। बेचारी दुख भरे चेहरे से बोलो इट्स ओके सर, ठीक है चलेगा, इट्स ओके। तो भैया ये कितना सिंपल है। निधि को जुआ सट्टा की आदत थी, निधि ने चीटिंग करके अपना एग्रीकल्चर और घर ट्रांसफर कर दिया, बेचा नहीं ट्रांसफर कर दिया। उससे क्या लिया? सिगरेट लिया। सिगरेट के बाद वो गैम्बलिंग और बेटिंग करने चली गई। मम्मी को पता चला, मम्मी ने एटम बॉम्ब फेंक के मारा। गलत बात छे निधि, ई ना चालबे। चलिए आपको समझ में आ रहा है, थैंक्स कर दिया सर। आगे देखो क्या क्या होने वाला है, मैं कैसे कैसे याद करवाता हूँ, सब टांग तोड़ के सिखा दूंगा मैं, आड़ा टेढ़ा टांग वांग तोड़ के। और इतना ही मैं रेगुलर क्लास में भी पढ़ाता हूँ, आप टेंशन ना लियो। आइए सर, आइए 2 बैंक और करते हैं। परमाणु भूमि में इसको ले लेना चाहिए, सॉरी निधि जी सर, हो गया। सबके डाउट्स पढ़ लिए गए हैं सेठ। अब हम स्टार्ट करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा एक अद्भुत अविश्वसनीय बैंक, एक्सिस बैंक की बात करेंगे। सर एक्सिस बैंक की ऐड किसने करी, आपने देखा है? सर एक्सिस बैंक की ऐड करी है अमिताभ साहब ने, याद रखिएगा साहब, अमिताभ साहब एक बार एक्सिस बैंक की ऐड कर चुके हैं। सर मजा देखिए, सर अमिताभ साहब ने एक बार इसकी ऐड क्या कर ली, उनको एमडी और सीईओ बना दिया। और सर उनकी पत्नी कौन है? सर उनकी पत्नी कौन है? जया। यहां पे जया नहीं जय आ गए, जयराम श्रीधरन। सर याद करने का तरीका, सर एक्सिस बैंक कब बना? सर मैं जब पैदा हुआ तो इन्होंने बैंक बना दिया, बोल दिया आदित्य सर पैसे किधर छुपाएंगे, अरे मेरा बैंक भी एक्सिस बैंक में। याद कैसे रखना? सर आदित्य सर 1993 में पैदा हुए, आदित्य सर 1993 में पैदा हुए हैं, और उनको पैदा होते से पैसा बहुत कमाया तो उनके लिए एक बैंक खोल दी। और सर उनको बड़े लोगों पे ही भरोसा है, तो सर 1993 में आदित्य शर्मा पैदा हुए। सर
बॉम्बे में ऑब्वियस सी बात है सर, आपको पता है एक्सिस बैंक की एड किसने करी? अमिताभ जी। तो एमडी और सीईओ कौन रहेंगे? अमिताभ। और सर उनकी वाइफ भी आएगी साथ में, जय या नहीं जय राम श्रीधरन। याद हो गया, खत्म बात। वो जी क्या बात है कि गल है, हो गया हमारा। तो सर एक्सिस बैंक बैंकिंग सेक्टर में है सर। 1993 में बंबई में, अच्छा एक रह गया इसमें, राकेश माखीजा। अब ऊपर देखना, रजनीश कुमार, राकेश माखीजा। सर ये कैसे याद रखेंगे? राकेश माखीजा। राकेश याद रखना पड़ेगा, अब हर चीज तो नहीं हो सकती बेटा। राकेश माखीजा, तो साहब राकेश माखीजा आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन है साहब? चेयरमैन है। आ सकता है क्वेश्चन, इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है कि इस पे क्वेश्चन बन सकता है। राकेश माखीजा, कुछ इसकी ट्रिक होगी तो बताना सर। बाकी छोटे मोटे जो ट्रिक्स बनाते हैं ना, ये ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अरे काय को याद रखने का झंझट है ना अपने पास। अभी मैं तुमसे पूछूं, एशियन पेंट 1942, जमनालाल बजाज 1945, 1995 के अंदर भारतीय एयरटेल, 1998 के अंदर अदानी, 1806 के अंदर कौन है? एसबीआई। सर क्रोनोलॉजी याद रखे, क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है साहब। तो चलिए एक्सिस बैंक 1993 में आ गया, राकेश माखीजा साहब आपको याद रखना है। सर इनकी अचीवमेंट एसबीआई से अलग है। अब याद करने का तरीका सुनो मेरी बात। सर अपने को 4 बैंक है सर, चारों बैंक में से कोई भी क्वेश्चन आए तो अपने को तकलीफ हो सकती है कि कौन से बैंक का होगा, पर एसबीआई की अचीवमेंट ही अलग है सर। वो तोड़ अचीवमेंट, उसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। इनकी अचीवमेंट अलग है, सुनते से ही समझ में आ जाएगा सर। 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया, 10 सब्सिडरीज है, 10 इंटरनेशनल ऑफिस है, 191 ऑफिस, 10 ऑफिसर। सर कोई तालमेल नहीं है, वो तो बहुत ही आगे, वो बाप है, उसके तो क्वेश्चन ही अलग आएंगे। 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बेटा, प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा 3rd लार्जेस्ट आएगा। सर इनकी कोर वैल्यू सुनिए, कस्टमर सेंट्रिक, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, टीम वर्क एंड ओनरशिप। सर इनके पास 10 इंटरनेशनल ब्रांचेस, सर कुछ भी नहीं है, 5% भी नहीं उनका, और जितनी सब्सिडरीज है उतने ही इनके इंटरनेशनल ऑफिस है। विजन काम नहीं आएगा आपके। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। बैंक अनाउंस ओपनिंग ऑफ QIP टू रेस 12,500 करोड़। सर सीधी सी बात है, एसबीआई के पास तो बहुत पैसा है, तो एसबीआई क्यों पैसा रेस करेगा? पैसा रेस तो कोई प्राइवेट वाला ही करेगा ना सर। तो 12,500 करोड़ का QIP इन्होंने रेस किया है। सर ये कौन कौन से सेगमेंट में? रिटेल बैंकिंग, यानी कि मैं भी अकाउंट खोल सकता हूं, कंपनीज भी खोल सकती है, इंटरनेशनल भी खोल सकते हैं। तो सर याद हो गया, ध्यान से सुनिए, कल मैं आपको रिकैप भी करवाऊंगा, अब याद हो गया, ध्यान से सुनना मेरी बात। सर 1993 में बॉम्बे में इनका ऑफिस है, राकेश माखीजा साहब इसके एमडी है, सॉरी चेयरमैन है। एमडी और सीईओ अमिताभ साहब है सर, क्योंकि एक्सिस बैंक की एड वही करते थे, और साथ साथ अपनी पत्नी को भी ले आए, जिनका नाम है जय या नहीं जय राम श्रीधरन। सर इंडिया का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है, 10 सब्सिडरीज है, 10 इंटरनेशनल ब्रांच है। ये इतनी बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं हुई सर। सर इसने 12,500 करोड़ रेस किए थे। ये रिटेल में भी है, कॉर्पोरेट में भी, इंटरनेशनल में भी है। चलिए जी लास्ट बैंक कर लेते हैं, लास्ट 1 या 2 बैंक कर लेते हैं। सर HDFC, सर HDFC को देखा देखे आदित्य सर पैदा हो गए, बैंक में भयंकर पैसा डाल दिया। HDFC बोला आदित्य सर का पैसा तो रख लिया, इनको घर की जरूरत पड़ेगी, तो हाउसिंग, भैया HDFC का फुल फॉर्म हाउसिंग, मेरे को याद नहीं रहता कई बार, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो बोला आदित्य सर ने पैसा तो डाल दिया, अब आदित्य सर रहेंगे कहां पे? अरे 1 साल हो गया बेचारे को पैदा हुए, मेरी बर्थ डेट है 25 नवंबर, यानी साल खत्म होने वाला था। ये बोले 1994 लगने वाला है, आदित्य सर को घर देना पड़ेगा, बैंक खोल दिया भाई उनके लिए 1994 में। ऑफिस किधर सर? बॉम्बे के अंदर। ऊपर बेटा दीपक माहेश्वरी आए थे, यहाँ पे दीपक पारेख हैं, पारेख और अरे भाई साहब, और इन्होंने क्या बोला? साहब आपने हमारे यहाँ घर ले लिया, अब आप ही हमारे MD बन जाइए। ये याद रखना मुश्किल है, ये याद रखना मुश्किल है, पर ये याद रखिए आदित्य सर 1993 में पैदा हुए, एक्सिस बैंक में अकाउंट खोल दिया। बड़े लोगों का बैंक चाहिए था उनको, अमिताभ की ऐड दिखी, बैंक खोल दिया। पैदा होते से समझती अमिताभ कौन है। फिर सर 1 साल बाद घर खरीदना था तो HDFC बैंक खोल दिया, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन खोल दिया सर 1994 में। और
ये याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे वहां पे राकेश माखीजा याद रखा था, यहाँ पे दीपक पारेख, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा दीपक पारेख साहब आएगा। और सर इन्होंने बोला आदित्य पुरी, पुरी की पूरी आदित्य पुरी एमडी बना दिया। और सर सीएफओ कौन है वहां पे? पिछले बैंक में कौन था बेटा? पिछले बैंक में कौन था? जय राम श्रीधरन, जय राम श्रीधरन। यहां श्रीनिवासन विद्यनाथन, श्रीनिवासन विद्यनाथन। तो बेटा 3 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। देखिए कैसे याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको दीपक पारेख याद रखना पड़ेगा, दीपक पारेख, आदित्य पुरी और श्रीनिवासन विद्यनाथन याद रखेंगे सर इनकी अचीवमेंट बिल्कुल अलग है। 4715 ब्रांच एंड 12260 ATM अक्रॉस 2657। तो अब याद कैसे रखना ये? सर सबसे ज्यादा किसके हैं? एसबीआई के, खत्म बात। सर एक्सिस का तो इन्होंने ब्रांच वांच बताया नहीं ज्यादा, सर ब्रांच वांच बताया नहीं एक्सिस का, छोड़ो, लेकिन सर इसका तो बता दिया, तो ये याद रखना। इन 2016 ये इंपॉर्टेंट है, HDFC was awarded best performing branch in microfinance among the private sector by NABARD। एक्सिस को कुछ अवार्ड मिला? एक्सिस को कोई अवार्ड नहीं मिले सर। वो पैसा मांग रहा है लोगों से, 12,500 करोड़ मांग रहा है सर, उसको अवार्ड नहीं मिला, अवार्ड इसको मिला। 2008 में सेंचुरियन बैंक वाज एक्वायर्ड बाय HDFC बैंक, सेंचुरियन बैंक इन्होंने एक्वायर किया। HDFC मर्ज विद टाइम्स बैंक 2000 में। HDFC हैज बीन अजर्ड बेस्ट बैंक। सर देखो अचीवमेंट जुड़ रहा है, सेंचुरियन बैंक को ले रहा है, टाइम्स बैंक को ले रहा है, इसकी अचीवमेंट अलग है। ऊपर वाली की अचीवमेंट अलग ही थी, उसने अपनी सब्सिडरी बताई, 2-4 चीजें बताई, खत्म, थर्ड लार्जेस्ट बोल के छोड़ दिया। इसने कंपैरिजन दिया। सर वॉन्ट टॉप ऑनर बेस्ट MSE बैंक मिशन टू बी द वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक। सर वो ऊपर वाले का कोई मोटिव ही नहीं थे सर, ये देखो ना, इसके कोई मोटिव नहीं थे, इसने तो बोल दिया थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक उस साहब में। एक्सिस वाला 10 सब्सिडरीज हैं, 10 मेरे पास इंटरनेशनल ऑफिसेस हैं, और सर पैसा मांगता हूं मैं, तो सर ये बोलता है मैं गरीब हूं, मेरे बाप मेरे को गरीब जन्म दिए, ये ऐसा बोलता है। सर इसके पास अचीवमेंट ही अचीवमेंट है। याद करने का तरीका, अचीवमेंट आया तो बस भैया देखना, एसबीआई की तो भैया अचीवमेंट ही अलग है, वो तो कंपेरेबल ही नहीं, तोड़ है साहब, वो तो चेक करने की जरूरत नहीं। एक्सिस ने कुछ बोला नहीं, HDFC याद रखना आप। तो इसने कौन कौन से बैंक को अक्वायर किया याद रख लीजिए। सेंचुरियन बैंक को लिया, टाइम्स बैंक को लिया, सॉरी टाइम्स बैंक को लिया। सर ये इंडिया का बेस्ट बैंक है और इसको वर्ल्ड का बेस्ट इंडियन बैंक बनना है। बस सर 5 मिनट में छोड़ रहा हूं आपको। सर की प्रोडक्ट्स देखो, इस पे क्वेश्चन बनेगा। 10 सेकंड पर्सनल लोन, सर एक्सिस वाला ध्यान ही नहीं दे रहा, एक्सिस वाले के प्रोडक्ट्स ही नहीं है, छोड़ो उसको ऊपर से याद रखना, 12,500 करोड़ लेकर आया सर। लेकिन उसके अंदर के लोग याद रखना आप, राकेश माखीजा, अमिताभ साहब तो याद रह जाएंगे। सर चिल्लर ऐप भी इसकी है, चिल्लर, पेज ऐप, क्वेश्चन है आपको, SME बैंक, वॉच बैंकिंग, सर घड़ी पे बैंक, 30 मिनट्स ऑटो लोन, सर 2 मिनट में मैगी बनाते हैं, 30 मिनट में गाड़ी देते हैं, 15 मिनट में 2 व्हीलर ले जा, ई पेमेंट गेटवे, डिजिटल वॉलेट। सर जितने भी बैंकिंग प्रोडक्ट है, SBI में भी नहीं पता है, एक्सिस में भी नहीं पता है, बैंकिंग प्रोडक्ट यहाँ पे। तो हिंट हमारा बन गया बैंकिंग प्रोडक्ट, ये हिंट हो गया अपना दोस्त। इसको कैसे याद रखोगे? पैसा मांगने वाला। बस एक लास्ट बैंक कर रहे, फिर मैं आपको छोड़ रहा हूं, फिर अपन कुछ बातें करेंगे आज मेरा देखो कितनी आपको बैंक कितने पढ़ा दिए बेटा मैंने आपको, 4 और 4 8 हो जाएंगे, और वो भी कैसे दिमाग में फिट बिठाया। आज आप इसके MCQ सॉल्व कर लो, हो जाएगा आपसे। सर लास्ट आते हैं, लास्ट ICICI बैंक, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सर ये भी देखा देखी, सर देखा देखी इन्होंने क्या बोला, 1993 में आदित्य सर ने पैसा डाला, घर दे दिया 1994 में, और इंडस्ट्री भी दे दी। ICICI बॉम्बे में, सर सब बॉम्बे में चल रहा है, सर बॉम्बे में चलता है। सर धंधा चलाना है अपने को, बिजनेस चलाना है, बिजनेस चलाने के लिए कैसे लोग चाहिए? चतुर लोग चाहिए, जो कभी भी किसी को बख्शते नहीं और जो बोले चल जा जा। तो चतुर लोग चाहिए जो किसी को बख्शते नहीं, और कोई आए तो सामने बोलते जा जा। सर याद हो गया, राकेश माखीजा सर एक्सिस बैंक के हैं, रजनीश कुमार SBI के हैं, और राकेश झा
भाई जा। कैसे कैसे तोड़ ताड़ के सिखा रहा हूं मैं तुमको। सर याद हो गया मेरे को, देखो नहीं 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 मेरे को याद हो गया सर, मेरे को याद हो गया एक बार देख लेते हैं सर। आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1994 में बन गया। यानी आदित्य सर के पैदा होते से 2 बैंक खुल गए सर, कुछ ही महीनों में 2 बैंक खुल गए। 1993 में एक्सिस में उन्होंने खोल दिया खाता, और सर वो बैंक को पैसा मांगने की जरूरत पड़ गई सर। आदित्य सर का पैसा फला नहीं उसको, उसने 12,500 करोड़ मांग लिए सर। उसके बाद घर दिया गया, आदित्य पुरी को घर दिया गया एचडीएफसी बैंक ने। और सर वहां पे आपको एक और नाम याद रखना है, दीपक पारेख साहब, और सर श्रीनिवास विद्यानाथन याद रखना है। और एक्सिस में कौन था, जय या नहीं जय राम श्रीधरन, और यहाँ पे श्रीनिवासन विद्यानाथन, ठीक है। और भैया याद कैसे रखना, भैया इसके पास सबसे ज्यादा बैंकिंग प्रोडक्ट हैं और इसको सबसे ज्यादा अवार्ड मिले। फिर उसके बाद आदित्य सर को धंधा करना था, बिजनेस करना था, तो उनके लिए एक बैंक खोल दिया 1994 में, आईसीआईसीआई बैंक बॉम्बे में ही ओपन किया। लेकिन आदित्य सर ने धंधा चलाना है इसलिए बहुत ही चतुर लोगों को रखा, भैया इन्होंने चेयरमैन बना दिया चतुर इंसान को, गिरीश चंद्रा चतुर्वेदी। सर धंधा ऐसा करो कि किसी को बख्शना ही नहीं, इसलिए एमडी और सीईओ संदीप बख्शी साहब बन गए, बख्शते ही नहीं। और अगर फिर भी कोई आया तो सीएफओ बोलते चल जा, राजेश साहब, जहाँ साहब आई एम सो सॉरी, बच्चों को याद दिलाने के लिए मुझे करना पड़ता है। मैं जानता हूं शायद आप मेरा लेक्चर देख रहे होंगे, या फिर आपके बच्चे को आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहते हो, तो हो सकता है आपका बच्चा ये चीज देख रहा होगा, जिसके रिमोटेस्ट चांसेस है। पर हम खुश रहेंगे सर, हम कोशिश करेंगे सर। लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक एंड मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनी, सर लार्जेस्ट कौन है, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन है सर, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो धंधा करता है सर, जो बिजनेस करता है वही सबसे लार्जेस्ट होगा, आईसीआईसीआई। सर एक्सिस बैंक तो पैसा मांग रहा है इसलिए तो 3rd लार्जेस्ट है। नेटवर्क और 4867 ब्रांच एंड 14367 एटीएम अक्रॉस इंडिया। सर सबसे बड़ी अचीवमेंट देखो, इन्होंने 2019 के अंदर 2 मिलियन यानी 20 लाख फास्टैग बेचे। अब ये फास्टैग क्या होता है भाई, फास्टैग होता है जब आप टोल बूथ क्रॉस करते हैं ना, तो आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ती, एक स्टिकर लगा रहता है, जैसे स्टिकर क्रॉस होता है आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, आपको स्टिकर लगा रहता है, आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे फास्टैग बोलते हैं इसको, फास्टैग सिस्टम। तो साहब मेरे को बताइए, चारों बैंक में से फास्टैग कौन बेचेगा सर, जो बेचता है सामान बेचता है। सर एचडीएफसी वाला तो सर घर बना रहा है, सर एचडीएफसी वाला तो घर बना रहा है, एक्सिस वाला तो पैसा मांग रहा है, तो सर धंधा कौन करेगा, यही करेगा। सर एक और चीज इन्होंने करी, बहुत अच्छी चीज है, ये याद रखना है। द बिल्डिंग मेड फॉर वोकेशनल कोर्स हैज बीन अवॉर्डेड नेट जीरो एनर्जी प्लेटिनियम रेटिंग बाय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। यानी सर अजीब चीज है, एक बैंक ने एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जो एनर्जी कंज्यूम नहीं करती है, बहुत बढ़िया। सर फिर इन्होंने इंस्टाबिज स्टार्ट किया, इंस्टेंट बिजनेस। सर बिजनेस धंधा तो यही करवाएंगे ना सर। सर इंस्टाबिज, ऊपर वाला तो लोन पे लोन दिए जा रही है, धंधा कर रहा है सर प्रॉपर। बिगेस्ट विनर ऑफ आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी, इंडियाज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म एमएसएमई। इंपॉर्टेंट बैंकिंग फीचर, चलिए सर इसके फीचर देखिए। आई वेल्थ, आई मोबाइल, सर आई क्यों, आईसीआईसीआई का है। स्मार्ट वॉलेट, आई ट्रैकर, वीडियो बैंकिंग ऐप, प्रेफर्ड डिलीवरी टाइम, ई लॉकर। अब ये प्रोडक्ट में आपको कंफ्यूजन होने वाला है सर। आई वॉलेट, ये आई वेल्थ में तो कोई तकलीफ नहीं जाएगा, आई वेल्थ, आई स्टैंड्स फॉर आईसीआईसीआई। आई मोबाइल में भी तकलीफ नहीं आएगी, आई ट्रैकर में भी नहीं जाएगा। ई लॉकर, डिजिटल वॉलेट, स्मार्ट वॉल्ट, वीडियो बैंकिंग ऐप, प्रेफर्ड डिलीवरी टाइम। याद करवाऊं इसको, तरीका बताऊं सर। आई वेल्थ याद हो जाएगा, आई स्टैंड्स फॉर आईसीआईसीआई। आई ट्रैकर, आई मोबाइल। सर इन्होंने ना पैसा रखने के लिए स्मार्ट वॉलेट और ई लॉकर दिया। सर इन्होंने पैसा रखने के लिए वॉलेट और लॉकर दिया, जिसको आप वीडियो के जरिए देख सकते हैं कभी भी अपने प्रेफर्ड टाइम से। इफ इट इज नॉट मेकिंग एनी लॉजिक, आई एम सॉरी, बट देयर इज नो लॉजिक आई एम क्रिएटिंग। सर आई वाले तो हो जाएंगे। सर इसने पैसा रखने के लिए लॉकर दिया, लॉकर और वॉलेट दिया, जिसको आप वीडियो से अपने टाइम पे ट्रैक कर सकते हैं। याद रखना पड़ेगा बेटा आपको ये, पर इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर डिटेल में इतना पढ़ने लग गए तो 6 में से 6 मार्क्स आ जाएंगे तुम्हारे।
बस मैं छोड़ रहा हूं आपको। तो सर 1994 के अंदर मुंबई के अंदर चतुर्वेदी साहब ने, सर चतुर इंसान चाहिए अपने को, बिजनेस चलाना, आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, फिर सर एमडी और सीईओ जो किसी को बख्शा नहीं, और अगर कोई पैसा मांगने आ गया, पैसा मांगने वाले को बोला जाता है जा, यानी राकेश जा। फिर सर लार्जेस्ट बैंक ये है, थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन है? एक्सिस। सर ये बैंकिंग के ब्रांच का नेटवर्क छोड़ दो, आपको इम्पॉसिबल याद रखना और कभी नहीं पूछेंगे। इन्होंने क्या करा सर? दो खतरनाक काम किए, फास्टैग भी बेचा और नेट जीरो एनर्जी वाली बिल्डिंग भी बनाई। इनके प्रोडक्ट में इंस्टाबिज आएगा सर, ऑब्वियसली ये बिजनेस वाले तो बिजनेस करवाएंगे। और फिर इन्होंने आई नाम के 3 प्रोडक्ट दिए, उसके बाद आपको एक वॉलेट और लॉकर दिया, और बोला आप वीडियो के जरिए किसी भी टाइम देख सकते हो। एक वॉलेट और लॉकर दिया, इमेजिन करो बेटा, इन्होंने आपको एक वॉलेट और लॉकर दिया और बोला आप वीडियो के जरिए किसी भी टाइम देख सकते हो। यानी इन्होंने एक लॉकर दिया, लॉकर के अंदर आपने वॉलेट रखा और ऊपर एक वीडियो कैमरा लगाया जिसको आप कभी भी देख सकते हो। सर हो गया सर, आई वेल्थ, आई मोबाइल, आई ट्रैकर, इसके लिए इन्होंने आपको एक वॉलेट दिया जिसे आपने लॉकर में रखा, किसी भी टाइम, यानी प्रेफर्ड बैंकिंग, ये कौन सा है वीडियो, किसी भी टाइम, प्रेफर्ड टाइम डिलीवरी, किसी भी टाइम आप इसको वीडियो के जरिए देख सकते हो। सर दैट्स इट फॉर द डे, आज के लिए इतना ही। नाउ आई विल ओपन अप फॉर द क्वेरीज। गजब गया सर आज का सेशन, सर गजब गया। अब आपको इसको ना 1 घंटे तक पढ़ना है, आराम से पढ़िए, सब कुछ याद हो जाएगा सर। एक तो खतरनाक नॉलेज मिलने वाला है अपने को, खतरनाक से भी खतरनाक सर, तूफान से भी उफान। कितनी कंपनी निपटाई बेटा? 8 कंपनी। कल मैं आपको बता रहा हूं, कल मैं और 8 निपटा दूंगा, परसों और 8 निपटा दूंगा। 8 8 8 24 हो जाएगी, और थोड़ी बहुत जो बचेगी अपन देख लेंगे। दैट्स इट। अब मैं आपसे बात करूंगा। मजा आया तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब सारी चीज़ें तो कर ही लेते हो, आजकल बोलने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। लीजिए मैंने स्टार्ट कर दिया, मैं स्लोमो भी ऑन नहीं कर रहा हूँ बेटा। 4 मिनट मेरे मोबाइल की बैटरी रह गई, मैं 4 मिनट तक आपसे बात कर, सॉरी 4% मेरे मोबाइल की बैटरी रह गई, मैं 4% आपसे बात कर सकता हूँ। मैथ्स में भी कुछ टिप दे दीजिए। खतरनाक, अब याद रखना, अमिताभ भट्टाचार्य नहीं, क्या नाम है, अपने को पूरा का पूरा याद रहता नहीं। अमिताभ याद है एक्सिस के लिए, कहाँ गया सर? अमिताभ चौधरी। सर टांग मत तोड़ देना। नहीं, टांग नहीं तोड़ेंगे, मजा आ भी गए हो सर। आपके साथ कैसे टाइम जाता है पता नहीं चलता, बहुत मजा आया, खतरनाक, जोरदार, जबरदस्त, भयंकर, भूचाल। सर मज़ा आ गया आज के सेशन में सर। लॉ और मैथ्स के टाइमिंग, लॉ आपका आएगा परसों से 10 बजे, अकाउंट्स और लॉ 10 बजे, और मैथ्स का टाइमिंग अपडेट कर दिया जाएगा। बाय सर, नींद आ रही है अभी, चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। यही जोश तो हमको खींच लाता है। हाँ जी, अब इसको शेयर करिए, इसको तो सबसे ज़्यादा शेयर करिए, खतरनाक इस लेक्चर को। अप्रॉक्स याद हो गया, बट मैं सब आपके बर्थडे से रिलेट कर दिया। अरे मैंने इनडायरेक्टली मेरा बर्थडे दी तुमको ताकि मेरे को गिफ्ट भेजते रहो। एड्रेस भी देखना, धीरे से बता दूंगा। सर बुक में HDFC का CFO श्रीधर जगदीशन है। ये कब की बात है बेटा, कब की बात है, कब की बात है? ये हो सकता है ना बेटा, एक आधी बार चेंज हो सकता है। मैंने रीसेंट बनाया, अपन चेक करेंगे, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आग लगा दी सर। 1933 में आदित्य सर का बर्थडे, 1994 में बैंक खोल दिए सर, खुशी खुशी में 2 बैंक खोल दिए, एक रहने के लिए और एक कान धंधे के लिए। ठीक है, पैसा जमा करने के लिए एक्सिस बैंक आया, बड़े बड़े लोग, अमिताभ पैसा मांग लिया उन्होंने, डूब गए सर। HDFC रहने के लिए दिया, आदित्य पुरी भी है ना सर उसके अंदर, चेक करो ना बेटा, आदित्य पुरी भी तो है MD, इसलिए तो सर चल गया वो बैंक, इतनी तो अचीवमेंट ली उसने। और सर फिर इन्होंने धंधा करना भी सिखाया। चतुर्वेदी, चतुर लोग जो बख्शते नहीं, और कोई पैसा मांगना चल जा, यानी जा। रिप्रिंट 2019 चेक कर लेंगे बेटा, मेरे इसमें देखो मेरी मम्मी। हाँ सर, एक बार 8 कम, अभी नहीं बेटा, गले की 12 बज जाएगी सर। इन्फोसिस के MD चेंज हुए, हाँ होते रहते हैं बेटा। आपको सुन लीजिए क्या करना है, क्या बात है श्रेया काले। ये कितनी अच्छी ट्रिक बनाई भाई इसने। ये देखिए, याद कैसे रखना है, HDFC के अंदर श्रीनिवास है। निवास मतलब कहाँ रहते हैं अपन सर? श्रीनिवास, भगवान के द्वार में रहते हैं सर, श्रीनिवास।
और भगवान क्या क्या जलाते हैं बेटा? दीपक जलाते हैं। दीपक और आदित्य का मतलब एक ही होता है, निवास। सर श्रीनिवास, क्या सटीक बोला है यार। सर ये भी हो गया, अपनी ट्रिक बन गई। एचडीएफसी बैंक के अंदर, एचडीएफसी बैंक यानी श्रीनिवास होंगे सर, वहां पे निवास हो रहा है यानी कि रहने का ठिकाना है सर। क्या बात है, गजब सर, थैंक यू। मीशू मनीष, अपना मैथ्स तंग है, अपने को नहीं आता सर। एसबीआई का हाँ बन गया है। मैं बता रहा हूं आपको, जितने भी चेंजेस होंगे एग्जाम के दिन 1 घंटे पहले आपको एक सिंगल लिस्ट आएगी, वो लिस्ट पढ़ लेना।